जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम पूरे 10 क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में 10 सवाल पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास प्लस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। तो साथियों, आज मैं आपको इस क्लास में 100 सवाल करवाने वाला हूं, जिसमें से भारतीय इतिहास के 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो 5 सवाल पूछे जाएंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी के सभी साथियों एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कीजिएगा और चेक कीजिएगा अपना लेवल की कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कि आप इनमें से 30 सवाल सही कर पाते हो। इन 100 सवालों में से अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का पहला विभाजन साथियों कब हुआ था? तो क्या 1905 में हुआ था? बिल्कुल सही। किसके समय में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला देखिए, स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा था? जलियांवाला बाग नहीं साथियों, ये बंगाल विभाजन से जुड़ा था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, कहने कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ? तो साथियों ये कब हुआ? 1942 में साथियों ये हुआ। आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 में की गई। बहुत तेजी के साथ साथियों इन सवालों के आप लोग जवाब देते जाइए। उसके बाद देखिए, कहने कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए व्योमेश चंद्र बनर्जी ही कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कहने कि पिट्स इंडिया एक्ट ये साथियों कब पारित हुआ? तो ये तो कब हुआ पारित? 1784 में पारित हुआ पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में साथियों किसने किया था? तो दिल्ली में किसने किया था आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह द्वितीय है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो साथियों कारतूस का प्रयोग यही एक तात्कालिक कारण था। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, करके स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है, ये किसका नारा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, करके गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां पर हुआ था? तो भारत में साथियों चंपारण में हुआ था, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में आया था? तो रॉलेट एक्ट को साथियों काला कानून कहा जाता है। ये कब आया? जब जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड 1919 में। ये दोनों घटित हुई थी घटनाएं। रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही आया था। उसके बाद देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ साथियों? अभी मैंने आपको बताया 1919 में हुआ। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व क्या शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था? बिल्कुल सही जवाब साथियों, पहला पड़ा और पहला ही आपका आंसर हो गया। करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये साथियों कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसलिए ये आपसे बार बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये, है ना। कह रहे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव साथियों कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? ये भी 1929 में ही पारित हुआ साथियों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है, कह रहे कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च साथियों 1930 में शुरू हुआ, ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए, ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और आप हो सकता हो इन सवालों को भूलो ना, इसलिए परीक्षा में जो सवाल आएंगे उनका रिवीजन आपको कराने के लिए साथियों ये आपका रिवीजन कराया जा रहा है, कि वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं आपका होना चाहिए कि भाई दो ऑप्शन में से कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ऐसा कोई भी कंफ्यूजन वहां पर नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके लिए साथियों क्लास चलाई जा रही है। इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए और अपने पेपर को साथियों क्रैक कर डालिएगा। कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये तो गांधी जी ने दिया था। आंसर आपका ए होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना साथियों किसने की थी? तो क्या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है साथियों? तो ये तो बहुत फेमस नारा है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन भी साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। अगले नंबर का सवाल है, कह रही कि रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी थी? झांसी से, कानपुर से, ग्वालियर से, मेरठ से? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है झांसी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि नमक सत्याग्रह ये कहां से शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह की अगर बात करते ये साथियों साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। आंसर आपका भी होगा। साथियों, अगर आप अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है। इन पीडीएफ को साथियों पढ़कर, इनको देखकर आप अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आखिर क्या है साथियों इन पीडीएफ में, एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का
जो पिछले पेपर हो चुके हैं, 2021 में पेपर हुआ, उसके बाद 2022 में, उसके बाद 2023 में, यानी कि इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर साथियों 10 शिफ्ट हुई हैं। और हमेशा साथियों यूपी SSC पेट का जो पेपर बना है उसमें 50% कंटेंट लगभग प्रीवियस ईयर से आपको इस बार देखने को मिलेगा। देखिए 2022 में पेपर हुआ था, 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2023 में पेपर हुआ तो 2022 और 21 के कई सारे क्वेश्चन आए, और अब इन तीनों वर्षों के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन डिक्टो उठाए जाएंगे साथियों। तो अगर आप ये तीनों पीडीएफ को एक बार देख लेते अच्छे तरीके से तो यहां से 40 से 50% कंटेंट आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों और पीडीएफ आपको लगभग जीके जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जा रही है, यहां से कुछ परसेंटेज आप निकाल लोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाएंगे, या लगभग अगर बात करें 10 साथियों 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको पढ़कर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप साथियों कर सकते हैं करंट अफेयर के। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी SSC पेट एग्जाम का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यूपी SSC पेट पीडीएफ पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में जितना समय बचा है एक बार इस पीडीएफ को लीजिएगा, जितना देख सकते हैं जितना पढ़ सकते हैं साथियों पढ़ लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। कह रही 1935 का अधिनियम किसे कहा जाता है? तो 1935 का अधिनियम साथियों भारत सरकार अधिनियम को या पिट्स इंडिया एक्ट को, मैं कहूंगा भारत सरकार अधिनियम को 1935 का एक्ट कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए ह्यूम को कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, महात्मा गांधी को या लाला लाजपत राय को कहते हैं। सवाल की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में सवाल आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसको कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन साथियों कब हुआ था? तो बंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला सवाल देखिए, करके ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निकासी का सिद्धांत ये सबसे पहले किसने दिया था? तो क्या दादा भाई नौरोजी ने दिया था? बिल्कुल सही जवाब साथियों, दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इन चारों ऑप्शन में से साथियों आपको बताना है किसको कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताइए। कह रहे कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, पेरिस में? तो साथियों सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन शुरू किया गया? तो किसके तहत साथियों आपसे पूछा जा रहा है? 1919 के अधिनियम के तहत। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों सभी सवालों को एकदम घोल कर पी जाना है, ये सवाल आपको डिक्टो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कह के साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। गांधी विरोध, अंग्रेजों का षड्यंत्र, कांग्रेस का विभाजन, ये सब गलत बातें हैं। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था, इसका बहिष्कार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू हुआ? तो आपको यह ध्यान रखना है 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था साथियों मुझे बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था ये आपको कुल मिला के फटाफट बताना है। तो आपको याद रखना है साथियों 1907 में। कब आपको ध्यान रखना है? 1907 में ही साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रही कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था साथियों? तो पता है कहां पर हुआ था? ये सूरत में हुआ था। आंसर आपका ए होगा। साथियों मैं आपको बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और साथियों आपको वो क्वेश्चन दे दूं मैं कम से कम समय में जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो, जो आपके लिए सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि आपसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो अपने भगत सिंह के द्वारा की गई थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा क्या जा रहा है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। करके किस अधिवेशन के तहत भारत में प्रथम बार संपूर्ण प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी? तो मैं कहूंगा 1935 के अधिनियम इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार संपूर्ण प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। अगला देखिए कह रहे कि अगस्त ऑफर किस वर्ष दिया गया था आपसे पूछा जा रहा है ना।
अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1940 में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? तो संपूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग की थी वो लाहौर अधिवेशन में की थी। लाहौर अधिवेशन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से जो नेतृत्व किया था वो खान बहादुर खान ने किया था। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, कह रहे कि कौन सा वायसराय आर्थिक नीतियों के कारण रेप ऑफ बंगाल है ना के समय प्रसिद्ध था? तो किसकी बात चल रही है? वॉरेन हेस्टिंग की बात चल रही है। वॉरेन हेस्टिंग आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस ने पहली बार अपनाया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना 1906 में, इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस ने पहली बार अपनाया था। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन साथियों कब भारत आया आपसे पूछा जा रहा है? तो ये 1946 में भारत आया। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो ये किस क्षेत्र से जुड़ी थी? इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है। यंग इंडिया ये एक पत्रिका है, ये किसने शुरू की आपसे पूछा जा रहा है? फटाफट मुझे बता दीजिए। तो क्या ये गांधी जी ने शुरू की? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, गांधी जी ने ही शुरू की थी। कानपुर षड्यंत्र केस साथियों ये किससे संबंधित है मुझे बताइए? तो ये सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह से, या कम्युनिस्ट आंदोलन से? मैं कहूंगा कम्युनिस्ट आंदोलन से साथियों कानपुर षड्यंत्र केस का संबंध है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को कब स्वीकार किया था बताइए? तो कब स्वीकार किया गया था? 1936 में किया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो, ये नारा किसका है बताइए? डायरेक्ट आपके इस एग्जाम में नारा पूछा जा सकता है। तो ये साथियों महात्मा गांधी का नारा है कि भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो। ये नारा महात्मा गांधी जी का था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो आया भारत कब था साइमन कमीशन? 1928 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है 1930 में प्रकाशित हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन साथियों किस वर्ष किया गया था? तो 1939 में ही साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। आंसर अगर आपका सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी बताइए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में शुरू किया था। बिल्कुल सही जवाब, 1930 में ही शुरू किया था। कह रहे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अधिवेशन में पारित हुआ। तो कौन से अधिवेशन में पारित हुआ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? मैं कहूंगा लाहौर अधिवेशन में ही ये पारित हुआ था साथियों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए साथियों, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मैं कहूंगा बिल्कुल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन ये किससे संबंधित है? औद्योगिक विकास से तो नहीं साथियों, ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो अगर बात करते हैं 1935 का जो एक्ट है, 1935 का जो अधिनियम है साथ, तो इसको ही क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि कम्युनल अवार्ड किस वायसराय ने घोषित किया था? तो कम्युनल अवार्ड की अगर बात करते हैं साथ, तो ये विलिंगटन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसको घोषित किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष साथियों कौन थे? आप लोग फटाफट बताइए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी बताइए साथियों? तो क्या इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत? बिल्कुल साथियों, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही की थी। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ग्वालियर के युद्ध की बात चल रही है। ग्वालियर का युद्ध इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि डू और डाई, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा डू और डाई की अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आंसर आपका सी होगा। और 1857 के विद्रोह का नारा क्या था साथियों मुझे बताइए। चलिए,
तो अगर आपका जवाब क्या है साथियों, देखिए मारो फिरंगी को, क्या ये 1857 का नारा है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब। आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। किस वायसराय के समय आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में ही आईएनसी की यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि गोपाल कृष्ण गोखले किस संगठन से जुड़े थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करते हैं साथियों, ये तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े थे। ऐसा कहां पर है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो कहां पर अगर बात करते हैं साथियों, कराची अधिवेशन की अगर बात करते हैं जो 1931 में हुआ था, इस अधिवेशन में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसी अधिवेशन में 1931 वाले में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त है। अगर समुद्रगुप्त है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। करिए किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश गवर्नर सैंडर्स की हत्या की थी? तो राजगुरु ने ही साथियों सैंडर्स की हत्या की थी। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, आपको याद रखना है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो 1916 का लखनऊ समझौता साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक पुस्तक है और ये बहुत फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करें कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक है। ये भी आपके एग्जाम में आएगा। कह रही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर आपका जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, किस वायसराय के समय दिल्ली भारत की राजधानी थी? बताइए। चलिए साथियों, कह रहे कि किस वायसराय के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही साथियों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। उससे पहले, दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी? एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो 1911 में। हुआ कब था? 1905 में। रद्द कब हुआ? 1911 में। अगला देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापिस लिया था? तो कब वापिस लिया था साथियों? 1922 में वापिस लिया था। आंसर जिनका बी है, तो बिल्कुल सही है। किस आंदोलन को भूदान आंदोलन कहा जाता है साथियों? मुझे बताइए, किस आंदोलन का भूदान आंदोलन कहा जाता है? ये नहीं पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन के हिसाब से आपका जवाब जो होगा वो विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन शुरू किया था। अगला देखिए, किस अधिनियम को भारत में द्वितीय चार्टर अधिनियम कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं 1813 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को ही द्वितीय चार्टर अधिनियम कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो कब की गई थी ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। क्या 1925 में? नहीं साथियों, 1934 में की गई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा ये किस स्थान से दिया गया? तो मैं कहूंगा ये तो बंबई से दिया गया, मुंबई से दिया गया। आंसर आपका ए होगा। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसको कहा जाता है? तो मैं कहूंगा राजा राममोहन राय को ही भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो अगर क्लीमेंट एटली की हम बात करते हैं तो क्लीमेंट एटली ही साथियों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री थे। अगला देखिए, किसके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? तो मैं कहूंगा साथियों गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आंसर आपका ए होगा। और कहने के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो ये एक्ट साथियों 1947 में पारित किया गया, 1947 में पारित किया। आंसर आपका सी होगा। किस आंदोलन को बिहार का चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है? मैं कहूंगा जो बारदौली का सत्याग्रह था, बारदौली के सत्याग्रह को ही बिहार का चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाया? तो अगर बात करते हैं साथियों किसकी बात चल रही है, 1858 की बात चल रही है, यानी कि 1858 के अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल का पद साथियों वायसराय कहलाया। उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम सिविल सर्विस परीक्षा किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो 1853 में हुई थी साथियों भारत में पहली सिविल सर्विसेज परीक्षा।
उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसने की थी, तो विवेकानंद के द्वारा ही साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रथम भारतीय कौन बने, तो क्या आपका इनका नाम है साथियों, क्या आपका जवाब होगा? अगर आपका जवाब सत्येंद्र नाथ टैगोर है तो मैं कहूंगा आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी थी, तो इन्होंने साथियों गुजराती भाषा में यह पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए भारत में प्रथम गवर्नर, क्या साथियों भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने बताइए? भारत में प्रथम गवर्नर जनरल क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक बने? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किस स्थान पर विद्रोह हुआ था बताइए? तो सबसे पहले दिल्ली में तो नहीं साथियों, मेरठ में विद्रोह हुआ था। आंसर आपका बी होगा। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बताइए? तो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि होम रूल मूवमेंट भारत में कब शुरू हुआ, तो होम रूल मूवमेंट साथियों भारत में कब शुरू हुआ? 1916 में शुरू हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र कौन सा था बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र यंग इंडिया था, कॉमनवेल्थ था, केसरी था, वंदे मातरम था। मैं कहूंगा कॉमनवेल्थ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके विरोध में चलाया था, तो साथियों नमक कर के विरोध में चलाया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए किस आंदोलन में गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण पर विशेष बल दिया था, तो किसकी बात चल रही है साथियों? हरिजन आंदोलन की बात चल रही है। हरिजन आंदोलन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह ने किया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। इस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1929 के अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। अगला देखिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष से किस वर्ष इस्तीफा देना पड़ा था, तो इन्होंने साथियों 1939 में 1939 में साथियों इस्तीफा दिया था। आंसर आपका सी जाएगा। अगला देखिए भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो साथियों 1905 में की गई थी। बिल्कुल सही जवाब 1905 में ही की गई थी। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई थी, तो किसने बनाई थी साथियों? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब रास बिहारी बोस ने ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी। अगला देखिए साथियों गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। कमेंट में आप लोग इसका जवाब बताइएगा क्या होगा। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूपी SSC पीटी वाली पीडीएफ को नहीं लिया है तो इस पीडीएफ को ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको साथियों PYQ दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कौन कौन से वर्ष के 2021 में पेपर हुआ था, 2022 में, 2023 में, इन 3 सालों के लगभग साथियों 8 से 9 शिफ्ट बनती हैं। तो वो शिफ्ट आपको दी जाएंगी सॉल्यूशन के साथ। बाकायदा साथियों सब कुछ टाइप किया गया, ऐसा नहीं वही पेपर नहीं साथियों, सब कुछ टाइप करके जो आसान सॉल्यूशन उसका बनता है उस सॉल्यूशन में आपको दिया जाएगा। उसके अलावा जीके की इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी जाएगी कुछ, और एक पीडीएफ दी जाएगी करंट अफेयर की, जिसमें पूरी 2025 की करंट अफेयर कंप्लीट है। तो इस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज की दी जा रही है। आपके एग्जाम में जितना भी समय बचा है, 1 दिन बचा है, कुछ घंटे बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं, मैं कहूंगा इस पीडीएफ को आप लोग लीजिएगा और अपनी परीक्षा से पहले जितना इसको देख सकते हैं एक बार देखकर चले जाइएगा। पेपर आपका बहुत आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा। एक अच्छा स्कोर तो आपके हाथ में साथियों लग जाएगा, स्कोर कार्ड। चलिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा और जितने हमारे पिछली वीडियोस हो चुकी हैं वो भी साथियों देख डालिएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।